ये चौड़ाई यानी 40 किलोमीटर, यानी ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उससे 40 किलोमीटर अंदर राजस्थान में ये बाउंड्री के पैरेलल चलता है, निकलता है। ये सतलज नदी के हरिके बैराज बांध जो पंजाब में है वहाँ से निकलता है और लगभग 650 किलोमीटर की लंबाई में ये बहता है। ये नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 31 मार्च 1958 से शुरू हुआ। और सबसे पहले ये जो यहाँ पे देखो चरण 1, यानी कि ये जो डॉटेड एरिया है वो चरण 1 में बना हुआ है। इस पिक्चर को समझो, ये डॉटेड एरिया चरण 1 में यानी सबसे पहले कंप्लीट हुआ। फिर 1980 में फिर ये सेकंड वाला जो स्टेज था जो शेडेड है एरिया वो बनना शुरू हुआ। अब ये जो डॉटेड एरिया है ये भी 2 तरीके का है, शेडेड एरिया ये भी 2 तरीके का है। अब ये समझना है कि ये क्या है। तो ये जो डॉटेड एरिया ये वाला जो बड़े बड़े डॉट हैं यानी दूर दूर डॉट हैं वो दिखा रहा है कि नीचे बहाव, यानी कि 2 तरीके का बहाव बताए थे। एक है नेचुरल फ्लो और दूसरा लिफ्ट के थ्रू जो फ्लो होता है। नेचुरल फ्लो यानी जहाँ ढाल के अनुरूप बहता है नेचुरल तरीके से नहर के द्वारा, ठीक है। दूसरा है लिफ्ट के द्वारा, जब ढाल के विपरीत दिशा में हम बहाते हैं। तो ये जो कैनाल के दाहिने साइड वाला हिस्सा है वो नेचुरल फ्लो वाला पूरा हिस्सा है, यानी यहाँ जो बहाव है वो ढाल के अनुरूप है। लेकिन इसके जस्ट इधर बाएं साइड में अरावली पर्वत श्रृंखला होने के कारण ढाल के विपरीत हमको बहाव करना है। तो इसीलिए नहर के बाएं साइड में जो भी शेडेड एरिया हैं, ये डार्क शेड और ये जो डॉटेड पॉइंट्स पास पास हैं, ये सब लिफ्ट के द्वारा जो भी बहाव किया जाता है, जो भी सिंचाई की जाती है उसको दिखा रहा है। जबकि ये दाहिने तरफ वाला जो हिस्सा है जो लाइट कलर में है और ये दूर दूर डॉट हैं, ये शो कर रहा है कि यहाँ नेचुरल तरीके से फ्लो हो रहा है। तो उसमें 2 चीज़ें पूछी गई थी। एक पूछा गया था नहर सिंचाई और दूसरा है लिफ्ट सिंचाई में क्या अंतर है, यही पूछा गया था ना। नहीं, निम्न बहाव और लिफ्ट बहाव। लिफ्ट बहाव और निम्न बहाव में क्या अंतर है? तो निम्न बहाव यानी कि जब ढाल के जब नेचुरल तरीके से हम नहर के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं, पानी बह रहा है, एक पॉइंट ये बताए थे। दूसरा लिफ्ट के उसमें क्या था, लिफ्ट बहाव में कि उसमें लिफ्ट के द्वारा हम पानी को पहले ऊपर खींच रहे हैं और फिर ढाल के विपरीत हम डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज था कि जो निम्न बहाव था उसमें हम ढाल के अनुरूप बहाव हो रहा है, यानी नेचुरल तरीके से हो रहा है। इसमें जो ये एरिया है जहाँ लिफ्ट के द्वारा, यानी वहाँ ढाल के विपरीत हमको पानी ले जाना है, तो इसलिए हम मशीनों के द्वारा पानी को लिफ्ट करते हैं और फिर बहाव करते हैं, यानी छोड़ते हैं पानी, ठीक है। तीसरा पॉइंट वही हमको यहाँ बताना था कि जो भी लिफ्ट बहाव है वो हमेशा इस साइड में होगा, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला पहाड़ियाँ हैं जिसके कारण ये क्षेत्र थोड़ा ऊंचा है। ऊंचा होने के कारण बहाव इधर होगा नहीं, तो इसलिए हमको लिफ्ट के द्वारा उन पहाड़ियों के पार भेजना है पानी को। इसलिए जब भी बहाव करते हैं तो नहर की ये दिशा है, इस दिशा में नहर बह रहा है तो उसके बाईं तरफ कौन सा बहाव होगा? लिफ्ट बहाव होगा और दाहिनी तरफ नेचुरल फ्लो होगा। इतना क्लियर हो गया? अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लियर है। अब ये कहा गया कि जो भी ये इंदिरा गांधी कैनाल था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या लाभ हुआ, उसके लिए फिर पॉइंट्स देखते हैं। अब 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर की सिंचाई से क्या वहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी कि जो वो पूरा क्षेत्र था इंदिरा गांधी कैनाल वाला, उस क्षेत्र में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा सिंचाई का, और उस नहर के द्वारा जो सिंचाई की गई पूरे राजस्थान में उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। और तीसरा
वहाँ पे जो भी हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है उसके लिए क्या क्या उपाय सुझाए गए, किस तरीके से हम इन सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों को बैलेंस करते हुए हम किस तरीके से वहाँ जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पहला है इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है।